चलिए आज की बहस बिहार की में आज का मुद्दा है राहुल गांधी ने बिहार आने में देर कर दी है, सवाल का निशान। इसलिए कि कई सभाएं बीजेपी के बड़े नेताओं, खासकर जो ब्रांड नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका लगातार दौरा जारी है और ऐसे में राहुल गांधी की खोजाहट हो रही थी कि राहुल गांधी का दौरा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि बहुत देर बाद अंतिम चरण से पहले राहुल गांधी नजर आते हैं और मंच भी टूट जाता है, जिसे लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बहस जारी है। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। किसी जमाने में ये गाना हर किसी के जुबान पर छाया रहता था। आज गाने की इसी बोल से एनडीए के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। इसकी वजह एनडीए नेताओं की जुबानी ही समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग है। बिहार की 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, महज 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है। तब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। पूरे 50 दिन के चुनाव में राहुल गांधी का ये मात्र दूसरा बिहार दौरा है। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की और जीत का दावा भी। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी के दावे और बिहार दौरे पर सियासत तेज है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि अब आने से क्या फायदा, जो होना था सो तो हो चुका है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। राहुल गांधी के बिहार दौरे में देरी का आरोप पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को नहीं लगता कि राहुल गांधी को आने में देरी हुई है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी चुनावी दौरे से जोड़कर ही देख रहे हैं। अरे सही समय पर आए हैं, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा के बाद भी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं। कई दिन रहे हैं, कई रातें बिहार में बिताए हैं। एक तरफ राहुल गांधी 50 दिन के चुनाव में महज 2 बार बिहार आए। 20 अप्रैल को भागलपुर में रैली और 27 अप्रैल को पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की, जबकि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में अब तक 9 बार बिहार आ चुके हैं, 15 रैली कर चुके हैं और 1 रोड शो कर चुके हैं और 2 बार पटना में रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 रवीश नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, प्रधानमंत्री के पटना में रात्रि विश्राम को भी अगर छोड़ देते हैं, तब भी रैलियां भारी पड़ रही हैं, खासकर राहुल गांधी को लेकर। और राहुल गांधी ने क्या सोचा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, प्लानिंग क्या थी और पदयात्रा से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयाम हैं। आज की डिबेट को शुरू करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से। राजेश राठौर जी, सबसे पहले सवाल आपका, जो बात आज राहुल गांधी कह रहे थे उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले ये कि क्या हुजूर ने बहुत देर कर दी आते आते, जो बात अभी चिराग पासवान कह रहे हैं, इस बात में दम है? अभिषेक जी, दोनों सवाल आपके होंगे, जवाब एक जैसा होगा कि राहुल गांधी जी की यात्रा पे हम चर्चा कर रहे हैं, देर आए सवेर आए, इस पे हम चर्चा करेंगे। सब इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नहीं देश के आम चुनाव हो रहा है। इसमें देश को नई दिशा देने की बात हो रही है। तो इसमें आपका है कि जिसने ज़्यादा आया उसका प्रचार ज़्यादा हुआ और जिसका प्रचार ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वोट मिलेगा, ऐसा मानना भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, आपका हो। लेकिन देश में मुझे नहीं लगता कि आने जाने के क्रम से कोई वोट हो रहा है। देश में जो वोट हो रहा है वो मुद्दों पे आधारित हो रहा है और इस बात को आप बार बार देख रहे होंगे। लेकिन पहले मैं इसका जवाब दूं कि राहुल गांधी जी कम क्यों आए। राहुल गांधी जी कम नहीं आए। राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा के बाद बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत वो किशनगंज से लेके, कटिहार से लेके, पूर्णिया से लेकर, अररिया से लेके, आप सासाराम से लेकर, औरंगाबाद से लेके आप बक्सर तक की आप यात्रा देखे होंगे। चुनाव घोषणा के बाद हुआ, उसे भागलपुर में रैली भी और यहाँ की है। नेता है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी बाकी की तरह थिएटर के कलाकार नहीं हैं।
जो कभी मंगलसूत्र की बात करे, कभी गाय गोबर पाकिस्तान की बात करे, अब तो नई नई बात सुनने लगे हैं कि नया अनुभव भी उनके पास है मुजरे का। तो वो कलाकार नहीं है, नेता है, और नेता संदेश देते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास समय काफी हो, उनके पास कोई काम करने के लिए देश में नहीं हो, तो घूम रहे हैं, रात बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का संदेश है कि 10 साल में भारत को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। आज तीनों सभाओं में उन्होंने किया है, और आज आए हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार पटना साहिब के हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत कुशवाहा जी, उनके पक्ष में गए। तो वहीं मीसा भारती जी आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र में भी गए। आरा में भी देखा कि हमारे माले के ऐसी कोई लिस्ट बनी है क्या कि चुनकर वैसे प्रत्याशियों के साथ जाना है जो काफी नहीं। अच्छा, आपको अगर ये तीनों प्रत्याशी हमको काफी मजबूत दिख रहा है तो ये भी मेरे लिए सुखद संदेश है। लेकिन एक बात संदेश स्पष्ट है कि राहुल गांधी जिन नीतियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये देश के लिए जरूरी है कि हम 5 न्याय की बात किए हैं, हम उन महिलाओं की बात किए, उनको समझाएं कि क्यों हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को देने की बात करते हैं। हम क्यों उन बच्चों को, उन ग्रेजुएट को पहली नौकरी पक्की, हम उसको 1 लाख देने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा हमारी सरकार बन रही है जून को, और 1 जुलाई से 5 जुलाई तक हम खटाखट पैसा देते रहेंगे। आप तो कह रहे हैं कि जुमला वाला नहीं है, 4 तारीख की बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी जो अमित शाह बराबर कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 2 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 तारीख को राहुल गांधी, और ये कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इस वजह से हम हार गए। पक्का 2 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को बधाई देंगे कि आपने लोकतंत्र को बचाया, आपने संविधान को बचाया, आपने पिछड़ों के अधिकार को बचाया, आप सवर्णों के गरीबों के अधिकार को बचाया। और नरेंद्र मोदी तो आपको पता है, तो ईवीएम पे कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है ना। अब ईवीएम पहले तो चुनाव आने जाने दीजिए कि नींद उड़ गई है नरेंद्र मोदी। ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है, मशीन पर भरोसा है ना। आप सुन तो लीजिए ना, अब सवाल उनसे ना पूछिएगा जिनका नींद उड़ा हुआ है, जो कहां विकास की बात करने वाले। हम जानना चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना मशीन को लेके। हम मशीन पे नहीं, हमें भरोसा जनता पे है। जनता का अपार प्यार है, गड़बड़ कितना अच्छा, अपार जो प्यार है, जनता का जो अपार प्यार है उसी मशीन के थ्रू जाएगा ना, तो मशीन ठीक है ना। अरे कितना गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ की एक सीमा होती है, वही बात आप देखिए, चोरी की भी सीमा होती है। वही बात जो अमित शाह ने कही, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी। आप लोग पॉजिटिव आए तो कुछ और, निगेटिव आए तो कुछ और। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो देश के जनता को उन्होंने, चलिए प्रेमचंद पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, प्रेमचंद पटेल, नरेंद्र मोदी भाग जाएंगे। आप बताइए कि चुनाव हार में कभी नरेंद्र मोदी ठीक है, मशीन वाला प्रधानमंत्री रहते नहीं किए हैं। प्रेमचंद पटेल जी, देश के प्रेस वालों को शौक लगा रहा गया होगा कि नरेंद्र मोदी जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और देश के हालात के बारे में बता दे, आपने 10 साल के लेखा जोखा बता दे, रिपोर्ट कार्ड करे। ऐसा प्रधानमंत्री है न पिछले कामकाज के लेखा जोखा। ठीक है पटेल जी, पटेल जी, योजना है हमारे नेता के पास, योजना है। हाँ विवेक जी, सामने सुन ही रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल जी का अब चुनाव का अंतिम चरण है, 2-3 दिनों का चुनाव का बचा हुआ है, और अब आना 7 फेज का चुनाव, पूरा प्रतिबंध था राहुल जी पर। अब क्या होगा, अब 8 सीट का चुनाव होना है। 32 सीटों का बिहार में चुनाव हो चुका है, और 32 सीटों पर पक्के जो है से एनडीए 32 सीट पर जीत रही है। अब उनके आने के बाद जो बचा खुचा है, कोई संभावना अगर कोई बनी होगी कांग्रेस को लड़ाई में लाने का या यूपीए का, महागठबंधन का, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि राहुल जी का इतिहास है, जहां जाते हैं वहां पूरी तरह से अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को बर्बाद कर करके आते हैं। और यहां तो प्रतिबंध इसलिए तेजस्वी यादव ने लगा करके रखा था कि आप मत आइए, आपका जो पौरा है, आपका जो इतिहास है, आपका जो चुनाव हराने का है, ये कम से कम बिहार को बकस दीजिए। लेकिन उसके बावजूद नहीं माने, अंतिम क्षण में आकर करके और एक सीट 40 सीटों का वो रिजल्ट एनडीए के पक्ष में कर करके वो चले गए, जा रहे हैं। दूसरा, जो राजेश राठौर जी ने कहा, पक्के तौर पे आज आकर करके उन्होंने कहा खटाखट 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 मैं कराऊं। 4 तारीख को जो उसकी आपने भविष्यवाणी की है कि 2 बजे प्रेस करेंगे और ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, और फटाफट सटासट 5 तारीख को इटली रवाना हो जाएंगे। खोजते रह जाइएगा
राहुल गांधी कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं जो है से राहुल गांधी कहीं नहीं नहीं, वही सवाल तो है, वही सवाल तो है, जाइएगा, यही होना है। वही सवाल तो है कि अमित शाह ने ये बात कही कि 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए, एक बड़ी भविष्यवाणी अमित शाह ने कर दी है। लेकिन सवाल हम यही कांग्रेस से जानना चाह रहे हैं कि भाई अभी नहीं, अगर आपको जनता पर भरोसा है, जनता के मैंडेट पे भरोसा है, तो उस मशीन पर भी भरोसा करना होगा। ये नहीं कि रिजल्ट गड़बड़ा जाए, अच्छा आ जाए तो कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया है, और आपके पक्ष में ना आए तो फिर मशीनें में खराबी है। कांग्रेस का क्या है जो पता है ना। 14 जयंत जी ग्यासु के पास जरा चलते हैं, प्रवक्ता आरजेडी से जयंत जी ग्यासु जी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा जयंत जी ग्यासु जी। राहुल गांधी ने बिहार आने में देर तो नहीं कर दी, 24 में 64, इससे ज्यादा कुछ है ठीक है आने वाला नहीं है इनको। कैमूर जिले के दुर्गावती के धनेच्छा ग्राउंड में जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी पड़ाव था, बिहार से होकर जब वो जा रहे थे उत्तर प्रदेश प्रवेश कर रहे थे, तो वहां किसान न्याय महापंचायत के नाम से जो बक्सर के हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी ने उसको ये किया, और काफी बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लाए। पूरा शाहबाद का इलाका किसानी का इलाका है। आज हमारे देश के सामने जो असल सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, इन 3 क्षेत्रों पर मोटा मोटी हमारा गठबंधन फोकस कर रहा है। और तेजस्वी जी ने इस बात को पूरे बिहार में हर जगह बताया कि हम जो है राहुल गांधी की बिहार यात्रा से ये कितना कोरिलेट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि राहुल जी और तेजस्वी जी का जो ये मणिकांचन योग है और आपस की जो समझदारी है, पूरे देश में इंडिया चुनाव लड़ रहा है, तो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी अपनी मसरूफियत है, और हमारे गठबंधन के घटक दल में इतने सक्षम नेता हैं कि हम लोग खुद चाहते हैं कि जहां पर जरूरत राहुल जी के वो संभाल लें, कुछ हिस्से तेजस्वी जी संभाल लें। तो ऐसा लगा कि मीसा भारती के लिए प्रचार करने अगर राहुल गांधी नहीं आते तो काम गड़बड़ा जाता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो तो माले के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आए हैं और यहाँ भी आए हैं। जब जहां समय मिल पाया है वो उनका कार्यक्रम लगा है, वो पटना साहिब भी आए हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि जो लोग राहुल जी के कम समय बिहार में देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सवाल उनसे जनता कह रही है। प्रधानमंत्री जी अगर 10 वर्षों में क्या होता तो इतना भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात जरूर विवेक जी, मैं चाहता हूँ कि ये बात जाए आपके फोरम से कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लालटेन लेकर मुजरा कर रहे हैं। मैं मुजरा को कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं मानता, बस ये गलत संदर्भ में प्रयोग किया गया एक प्रधानमंत्री जी का वाक्य, जिसमें वो मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। इस देश में मुजरा की भी अपनी रिवायत रही है। प्रधानमंत्री जी ने लेकिन लोग हम उस मुद्दे पर हैं, उस डिबेट पर हैं जिसमें हम चाह रहे थे कि राहुल गांधी का धुआंधार दौरा होता और राहुल गांधी को भी लोग उनके भाषणों में समझ पाते। आज जो राहुल गांधी ने कहा वो क्या कई चरणों में, अलग अलग चरणों में मंचों से हो सकता था, लेकिन वो बातें। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक झा की टिप्पणी लेनी जरूरी है। अभिषेक झा, क्या राहुल आप भी समझ रहे हैं, आपकी पार्टी समझ रही कि राहुल गांधी ने काफी देर कर दी? एक तो विवेक जी आपने देर कर दी मुझ तक आते आते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बोलूं कि लगे कि देर आए दुरुस्त आए। और दूसरा कि चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा है, हमने भी कहा है कि भाई बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें तो कभी कभी लगता है कि आपके माध्यम से हमारी सशक्त आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंच गई थी कि हमने इस मुद्दे को उठाया था कि भाई 40 स्टार प्रचारकों की सूची है कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्र नेता उसमें शामिल है, लेकिन इतनी नजरअंदाजगी क्यों बिहार को लेकर? शायद इस बात का एहसास पहले ही राहुल जी को था कि बिहार में कांग्रेस इतनी कमजोर है, महागठबंधन इतना कमजोर है कि एक भी सीट नहीं जीतने जा रहे हैं, तो फिर क्यों जाकर यह तोहमत अपने आप पर ली जाए कि राहुल जी ने इतनी सभाएं की लेकिन उसके बावजूद बिहार में एक भी सीट इनके हिस्से में नहीं आती है। राहुल गांधी जी इस तोहमत से बचना चाह रहे होंगे, तेजस्वी जी ये सोच रहे होंगे कि भाई ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, भाई जब हम बिहार में इस स्थिति में घूम रहे हैं तो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, किसी कीमत पर राहुल गांधी जी का प्रवेश बिहार में ना हो, ताकि उनको किसी भी कीमत पर कोई क्रेडिट ना मिल सके। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि लड़ाई यहां क्रेडिट की नहीं है, लड़ाई यहां डिस्क्रेडिट की होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राजेश राठौर जी यहां बैठे हुए हैं,
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ईवीएम पर इनको अभी आपत्ति नहीं है। इनके बयान को रिकॉर्ड करके रखिएगा विवेक जी, क्योंकि जब भारी मतों के अंतर से इनके प्रत्याशी जीतेंगे यही लोग हाय तौबा मचा रहे होंगे, कूद कूद कर उछल उछल के हमारे वोटर्स ने वोट दिया लेकिन हमको वोट नहीं मिला। इसका सीधा मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। ईवीएम का नाम बदलकर फिर से राहुल गांधी जी ने जो बयान पहले दिया था कि एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। हाँ, जनता की नजर में एमवीएम है, क्योंकि जनता वोट देती है मोदी जी के नाम पर, एनडीए के नाम पर, बिहार में नीतीश जी के नाम पर, तो वोट्स तो पड़ेंगे ही ना, और लगातार वोट्स पड़ेंगे। राहुल जी आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि मंच को भी पसंद नहीं है ऐसा समन्वय, इसलिए मंच भी टूट गया। हमें तो लगता है कि मंच बनाने में भी किसी, चलिए समय की कमी है, यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट खत्म करना होगा। अपनी अपनी बात सभी लोगों ने रखी, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और ये बताया कि आखिर राहुल गांधी को आने में देर क्यों हो गई, और देर आए हैं तो क्या दुरुस्त आए हैं या फिर डगमगाते आए हैं, तो ये 4 तारीख के रिजल्ट पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।